किसी को पता नहीं चला, लिटरली नहीं पता चला वहां एक और बंदा है। और हाँ उसको पता चला, उसने देख लिया शायद। इधर आगे तू नमूने। और वाह ये सही कर रहा हूँ यार, मैं ऊपर से ही निपटा रहा हूँ मैं सबके सबको। ओके ये भी गया। और कौन है, और कोई है तो बोलो जरा, बोलो। ये सही है यार, ऊपर से ही निपटाते हुए चलो इन्हें, कोई चांस रहे ही ना इनके पास मेरे ऊपर अटैक करने का। वेट उधर कोई है क्या? हाँ वहाँ 2 बंदे हैं। बाय बाय सर, बाय बाय सर। वाओ क्रेजी परफॉर्मेंस बाय मी। ओ वहां से एक दौड़ता हुआ आ रहा है, शायद उसने देख लिया है। रुको रुको रुको, वहां है, डाउन करो क्या उसे? ओके कम ऑन। ओ वहां भी एक आ रहा है दौड़ता हुआ। रुक जा नमूने, रुक जा। ओके अब धीरे धीरे सबको पता चल गया मैं कहाँ हूँ। बट ये लोग दौड़ क्यों रहे हैं इतना? ओ कवर लेने के लिए, कवर लेने से पहले ही निपटा दिया उसे मैंने। वो देखो एक बैठे बैठे गोलियां चला रहा है। यार मेरे को एक राइफल ले ही लेनी चाहिए थी। शॉटगन है वो मैं लॉन्ग रेंज में यूज कर नहीं सकता, और पिस्टल यूज कर सकता हूँ मैं। और एक गोली मार भी थी इन लोगों ने मेरे पिछवाड़े पे। चलता है इतना तो चलता है। पेपर्स चुराने के लिए इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। भागो 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 भागो। अरे आवाज आ रही है यार चिल्लाने की। ये रहा नमूना, चलना। और कौन है? बस इतने ही थे नमूने इनमें। ओ आग लगेगी? नहीं लगेगी। चलो चलो चलो, बढ़िया है यार, ज्यादा बंदे तो नहीं है इधर। चलो इधर सीढ़ियां। पेपर्स, आई नीड पेपर्स। अरे शोरूम बिल्ड करने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी ज्यादा, अब इतनी सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ रही है भाई। ओह here we go। कुछ है क्या यहाँ पर? हेलो। अरे रूम ही ना खुल रहा भाई। वाओ खाली पड़ा है पूरा रूम, क्या फायदा इसे खोल के। आगे की तरफ चलते हैं। ओह ये रूम ठीक लग रहा है, यहाँ चीजें हो सकती हैं। पेपर्स ले लिए भाई, अब बस यहाँ से निकलना है। या मैंने बिल्कुल सही पेपर्स लिए हैं, जो मिलिट्री ने कहे थे वही वाले पेपर्स ले लिए मैंने। और बस यहाँ से भागना है किसी तरीके से। ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अरे यहाँ से चढ़ नहीं सकता क्या मैं? शिट जल्दी। नहीं। ओ नहीं, नीचे नहीं कूदना था मैं, नीचे। ओके नीचे नहीं पहुंचा मैं। भागो उल्टा भागो। ओ पीछे आ गए वो बंदे, बट आई डोंट केयर। भागो जल्दी। ऐसे तो काफी बार आया हूं मैं, बट इस बार की ये चोरी सबसे बेस्ट थी भाई। इसमें ना ज्यादा बंदों से मुझे, ओ शिट मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ, ना बंदों से मुझे ज्यादा फाइट करनी पड़ी और ना ज्यादा पंगे लेने पड़े। चलो। और बिल्कुल सीक्रेटली जिस रास्ते से आया मैं उधर से ही भाग रहा हूँ मैं। काफी सारे बंदे अब निकल के आए हैं बाहर, बट जब तक वो लोग मेरे को ढूंढेंगे मैं तो यहाँ से फुर हो चुका हूँगा। ओके अब मेरे को सबमरीन तक जाना है। अरे यार कितना स्लो है। कूदो भाई कूदो, रोल करो। यस, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए कभी कभी ये भी करना पड़ता है। मेरी गाड़ी। अबे गाड़ी यार इन सीढ़ियों के पास लगानी चाहिए थी। कितना डम्बू मैं भी। अब पैदल गाड़ी तक दौड़ के जाना है, वो भी रिस्की है। इधर अंदर चलते हैं। अंदर। ओ शिट मैं अंदर कहां से आ गया? ओ नो कांड हो गया, भागो। ओह वैसे इधर से भी एक रास्ता है, ये चीज यूनिक पता चली मुझे आज। ओके गॉट, मेरी गाड़ी वो रही। बैठो गाड़ी में जल्दी और निकलो यहाँ से। फास्ट भागो। ओ निकल गया। यस गाइस निकल गया मैं वहां से। ओ मजा आ गया भाई, मजा आ गया। I mean, मजा क्या, दिमाग खराब हो गया, बट हाँ इंटरेस्टिंग थी। फाइट हुई कहाँ, ये चीज बहुत अच्छी हुई है। मुझे ज्यादा पंगे नहीं लेने पड़े किसी से। अब बस मुझे सबमरीन की तरफ जाना है, और वहां तक जाने के लिए मुझे सबसे पहले सी पोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। सी पोर्ट आ गई है, वहां से मुझे एक बोट लेनी पड़ेगी और उस बोट के रास्ते मुझे सबमरीन तक जाना है। ठीक है 20 करोड़ दे रहे हैं मिलिट्री वाले, बट हाँ इतना सारा काम भी तो करवा रहे हैं मेरे से वो लोग। बट कोई बात नहीं, पैसों की वैसे भी मुझे जरूरत थी। ये आ गए सी पोर्ट पे। यहाँ से मुझे एक जेट्स की चाहिए होगी। यहाँ से मुझे नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, वहां पानी के नीचे सबमरीन मिलेगी। नॉर्थ डायरेक्शन फॉलो करेंगे, और तो जेट्स की मिल जाए। वेयर द हेल इज दिस जेट्स की भाई? कोई बोट नहीं है, सी पोर्ट है ये। ओह शिट, अरे बोट होनी चाहिए भाई। हेलो क्या बदतमीजी है। ओके शायद इधर है कुछ। वेल है क्या? नहीं वेल नहीं है, जेट्स की है। जेट्स की भी नहीं, बोट है एक्चुअली। ठीक है चलो नीचे। बढ़िया फटाफट। अरे यार ओके नाइस। ये सूटकेस गायब हो जाता है जब मैं पानी के अंदर जाता हूँ, या देखो बोट के अंदर बैठूंगा तो। और जैसे ही बोट को छोड़ूंगा मैं और बाहर निकलने के लिए आऊंगा, सूटकेस अपने आप ही हाथों में आ जाएगा। खैर यही GTA 5 है, ऐसी काम करती है GTA 5 की दुनिया। अभी पीछे चलो। ओके साइड में चलो। ओ नाइस। अरे क्या ये? ओ जिससे किसी भी शिप को रोका जाता है। यही डायरेक्शन है क्या नॉर्थ की? अबे नॉर्थ इधर है यार, मैं गलत आ गया। हाँ इधर जाना है, तो इधर कहाँ से जाऊँ मैं? ओ आगे से घूम के। ओके गॉट इट। ठीक है समझ गया मैं। ऐसे जाना है भाई, आगे से घूम के कहीं तो, देन फिर इधर। ओ भाई क्या थी वो? वेल थी वो एक। यहाँ से बहुत आगे जाना है मुझे। वेल्स क्यों नजर आ रही है मुझे पानी के अंदर? यहाँ से बहुत आगे जाना है और फिर यहाँ से नॉर्थ की साइड जाना है, इधर की तरफ। और इधर हमें कहीं सबमरीन मिलेगी।
सबमरीन डिप्लॉय किया है यार मिलिट्री वालों ने। लॉस सैंटोस की मिलिट्री सबमरीन का भी इस्तेमाल करती है। ओके दैट्स गुड भाई। हाँ इधर की तरफ जाना है, चलो। अबे तो एयरपोर्ट लग रहा है मुझे, एयरपोर्ट के पास सबमरीन डिप्लॉयड है। सो काफी ज्यादा देर से तलाश करने के बाद मुझे सबमरीन दिख चुकी है, मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि ये देखो भाई ये एक सबमरीन का ही पार्ट है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई कहाँ है सबमरीन, नहीं है सबमरीन। लेट मी शो यू गाइस, लेट मी शो यू द ब्यूटीफुल सबमरीन। नीचे चलेंगे पानी की और ये रही, कितनी बड़ी सबमरीन है ये। और ये इसका अब कहाँ गया, ये रहा, ये वाला पार्ट इसका बाहर निकल रहा था तो मैंने नोटिस किया एंड या मेरा शक सही निकला, दिस इज द सबमरीन। अब इसके अंदर एंटर करते हैं। वहाँ एंट्री पॉइंट कहाँ से होता है, उधर। हाँ यही चैम्बर्स लग रहे हैं, चलते हैं अंदर फटाफट। हेलो सर, ये कुछ पेपर्स हैं, मिलिट्री की तरफ से आया हूं मैं एक्चुअली, एंड ये पेपर्स कर्नल ने भिजवाए थे। और सर मैं वो कह रहा था कि मेरे पैसे, अबे यार ये तो गलत बात है, पैसों की बात करते ही भगा दिया मुझे। अब मेरे पैसे कौन देगा? ओ मिलिट्री कर्नल के पास जाकर पैसे मांगने पड़ेंगे। चलो भाई, लेकिन आज एक यूनिक चीज पता चली, यहाँ सबमरीन है। वैसे तो मैं पूरा सबमरीन का इलाका एक्सप्लोर कर सकता था, बट जहाँ एंट्रेंस थी भाई वहीं पर वो बंदा मिल गया तो मैं उसे ही फाइल्स देकर आ गया। लेट्स गो। कहाँ जाऊँ पर मैं? हाँ मेरी गाड़ी वहाँ सी पोर्ट पर है, उधर चलते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, वापस आ चुका हूँ मैं। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी आराम से, नाइस। चलो चढ़ो सीढ़ियाँ, बस चढ़ जा भाई फ्रैंकलिन। अब कर्नल के पास निकलते हैं जल्दी, बिना टाइम वेस्ट किए, फटाफट जल्दी 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 गाड़ी में बैठ के। कर्नल मैं आ रहा हूँ कर्नल। ओह शिट, कर्नल मैं आ रहा हूँ कर्नल। वेलकम बैक गाइज। ओ ओ ओ क्या हो रहा है, मेरी गाड़ी की चक्कर काट रही है। हाँ सो वेलकम बैक गाइज। मिलिट्री बेस ये खुलेगा ही नहीं, मैं उड़ा देता हूँ इसे। कर्नल भाई साहब काम हो गया है, आपके जो सीक्रेट पेपर्स थे वो मैं लेकर आ चुका हूँ। वैसे गाइज ये पेपर्स चोरी हो गए हैं, ये लॉस सैंटोस में किसी को बात पता नहीं थी। हाँ वैसे तो वरना तो ये मिलिट्री को भी भेज के और ला सकता था ये पेपर्स। मेरे को क्यों चुना? क्योंकि ज्यादा बंदों को पता ना चले, इसीलिए ये टास्क मुझे दिया गया है। वरना तुम्हें लग रहा है कर्नल मेरे को 20 करोड़ देगा किसी भी हालत में? बिल्कुल भी नहीं। वो अपने मिलिट्री के बंदों को ही भेज के और टेररिस्ट बेस पर अटैक करवा के और वो पेपर्स ला सकता था, लेकिन नहीं, उसने मुझे चुना ताकि ये काम शांति से हो जाए, निपट जाए और लॉस सैंटोस में किसी को पता ही ना चले कि लॉस सैंटोस की मिलिट्री से इतनी बड़ी गलती हुई है। कोई बात नहीं सर, होती रहती है गलतियां, तो मेरे 20 करोड़ ले दो। थैंक यू वेरी मच फॉर द मनी ऑफिसर। चलता हूँ मैं, 20 करोड़ हो चुके हैं भाई, और बस 20 करोड़ चाहिए और फिर उसके बाद हमें शोरूम को बिल्ड करने के लिए पैसों की कोई चिंता नहीं करनी होगी। बाकी 20 करोड़ का जुगाड़ कहाँ से करूँ मैं? भाई ये लोग बड़ी जल्दी फिक्स कर देते हैं। ये देखो, ये मैं तोड़ के गया था अभी थोड़ी देर पहले, मैं एक चक्कर काट के आऊंगा, उतने में वो फिक्स हो चुका होगा। देख लेना तुम लोग, ये मैं आया इधर से एक चक्कर काट के एंड दिस इज ऑल फिक्स्ड। कमाल देख लो तुम लोग मिलिट्री का, मैं कितनी बार भी तोड़ के जाऊं ये लोग हर बार फिक्स कर देते हैं, लेकिन मैं इन्हें परेशान क्यों कर रहा हूँ? उड़ा दिया फिर से एक चक्कर एंड फिर से नहीं, इस बार फिक्स नहीं किया। लगता है ये लोग भी परेशान हो गए। तो अब और 20 करोड़ का जुगाड़ कहाँ से किया जाए, अब ये सोचने वाली बात है। मिलिट्री कर्नल ने तो सामने से बुला के, अरे अरे जल्दी आ जाओ फ्रैंकलिन। मैं पहले डर गया था, लेकिन यहाँ तो मेरा ही फायदा हुआ। कोई और फायदा करवा दे तो मजा ही आ जाए। अपने दोस्तों के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा मैं, भूल के भी नहीं जाने वाला। ड्राइवर एक अच्छा दोस्त नहीं, ड्राइवर भी भरोसा नहीं भाई, और वैसे भी उसके पास तो पैसे भी नहीं है, तो कौन हेल्प कर सकता है? लेस्टर से भी नहीं हेल्प लेनी है यार। बिना दोस्तों के मैं थोड़ा अकेला सा तो पड़ जाता हूँ, ये तो मानना पड़ेगा तुम्हें। बट कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो मिलेगा जो मेरी हेल्प करेगा 20 करोड़ तक पहुंचने में। क्या पता सामने से कॉल आ जाए, कैसे भी कर्नल का कॉल आया था वैसे ही किसी का कॉल आ जाए तो भी बात बन सकती है। कर्नल का तो सामने से कॉल आ गया, वो तो किस्मत अच्छी थी भाई, पैसों का जुगाड़ हो गया। हमेशा किस्मत अच्छी थोड़ी ना होती। ये देखो जैसे कि घर में किसी की आग लग गई है। भाई साहब इसने आग लगा दी, घर नहीं है ये, बार्न टाइप का लग रहा है। हेलो भाई साहब क्या हो गया ये? ओके गैस, तो यहाँ पर ये जो बंदा तुम लोग देख रहे हो काफी रिच बंदा है ये, और इस वाले पीछे ये जो बार्न देख रहे हो ये एक्चुअली में एक पुराना बार्न है जिसको ये एक गैराज की तरह यूज कर रहा था, और इसने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगाए थे इस गैराज पे, क्योंकि इस गैराज पे खड़ी थी इसकी 80 करोड़ की बुगाटी। लिटरली 80 करोड़ की बुगाटी खड़ी थी यहाँ पर इसकी, एंड लॉस गैंग वाले चुरा ले गए, ऊपर से गैराज भी जला दिया इसका। सर आप टेंशन मत लो, मैं लॉस गैंग वालों के मुंह से वो बुगाटी छीन के लाऊंगा और आपको वापस दूंगा। ये
मेरा प्रॉमिस है। बदले में आप थोड़े से पैसे दे देना। बंदा वैसे कह तो रहा है कि मैं 10 करोड़ दे सकता हूँ, गले में चेन वेन देख के लग रहा है पैसे दे देगा। ठीक है सर, आप भी गया और अब भी लेके आया आपकी बुगाटी, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना। मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके जाऊंगा ऑब्वियसली इन भाई साहब की बुगाटी लेने के लिए। मैं रास्ते से किसी गाड़ी को उठाता हूँ सबसे पहले तो। अबे रुक जाओ, ये नमूने रुक। अबे रुका ही नहीं। ओके कोई बात नहीं, एक और नमूना आ गया। हेलो, थैंक यू वेरी मच मैडम, बाहर निकलो। आप भी बाहर निकलो भाई साहब। बे नमूने बाहर निकलना, भेजे में बात घुसती नहीं है तेरे। बस तुझसे जब बाहर निकलने को मैंने बोला तो सिगरेट फूंक रहा है बैठ के अंदर। लॉस गैंग के बेस पे निकलते हैं भाई, चलो फटाफट। ये लॉस गैंग वाले कभी सुधरेंगे या फिर नहीं, मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आती है भाई। ये रहे, पहले वेपन ले लूं मैं हाथ में, एंड अभी निकल चुका हूँ मैं बाहर। पक्का इन्हीं के पास बुगाटी है ना, मैं एक बार चेक कर लूं भाई। पता चला बेमतलब में पंगे हो गए, क्या पता इन लोगों ने किसी और बेस पे रखी हो। इधर रखते हैं मोस्टली गाड़ियां, इधर तो नहीं है बुगाटी, तो यहाँ भी नहीं है। पागल तो नहीं बना रहा था वो बंदा मेरा। ओह नहीं है। ओके हेलो मैडम, बाय बाय मैडम, सॉरी सॉरी एवरीवन, सॉरी। बुगाटी को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी। क्यों? अबे तुम लोग तो गैंग वाले हो, तुम्हें को क्यों सॉरी बोल रहा हूँ। ये ले नंबर, चल निकल चल निकल। एक इधर से दौड़ा है, पक्का आएगा जरूर। ये रहे, दो तो दौड़े हैं। ये लो बे, और ये लो नमूनो, नाइस। लो कहाँ से गोलियां चला रहे। अरे मैं कहाँ चढ़ गया, शिट मैं पता नहीं कहाँ चढ़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है जहाँ भी चढ़ गया। बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है। चल निकल। एनीवन एल्स? वहां पर एक नमूना है भाई। मैंने तो आज सारे केस पिस्टल से सॉल्व कर दिए। ओके वो रहा। अरे मैं लड़ क्यों रहा हूँ, मुझे तो बस यहाँ से बुगाटी लेके भागना चाहिए। गोली चली है बुगाटी पे भी। हाँ यार, लड़ने में टाइम क्यों वेस्ट करना है, भागो बुगाटी लेके। बाय बाय लॉस गैंग वालों। बचा ली यार बुगाटी। 80 करोड़ का अब तो मेरा जुगाड़ होगी। आई मीन 80 करोड़ थोड़ी ना देगा वो, 80 करोड़ की तो उसकी बुगाटी है। 10 करोड़ दे रहा है बट इनफ। 10 करोड़ भी बहुत है। 30 करोड़ में तो अच्छा खासा शोरूम बिल्ड हो जाएगा। फिर भी 10 करोड़ की तो कमी पड़ी जाएगी। देखते हैं। देखो गाइस, 40 करोड़ की और जरूरत थी पूरा शोरूम बिल्ड करने के लिए। 30 करोड़ का जुगाड़ हो चुका है। देखते हैं आखिरकार 30 करोड़ में कितना बन पाता है। लेट्स गो, चलते हैं उस बंदे की बुगाटी लौटाते हैं। सॉरी, हेलो हेलो सर, आपकी ये रही बुगाटी। मेरे 10 करोड़ दे दो तो मैं निकल लूं यहाँ से फटाफट अपनी गाड़ी लेके। जल्दी दे दो सर 10 करोड़। 10 करोड़ मिल गए हैं, काम हो गया है भाई। अब निकलते हैं घर, और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ गाइस पूरे 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते के बाद देखेंगे कि आखिरकार जो अपना शोरूम है कितना बिल्ड हो पाया है और कैसा लग रहा है। यस गाइस, मिलता हूँ मैं पूरे 1 हफ्ते के बाद। तो ऑलमोस्ट 1 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और मैं बस और वेट नहीं कर सकता भाई। आई कांट वेट टू शो यू। बहुत तगड़ा बना है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा। जितना तुम लोग बेटर शोरूम एक इमेजिन कर सकते हो उससे भी ज्यादा बेटर। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बेटर बना है। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं, क्योंकि याद करो आज से 1 हफ्ते पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ का ही जुगाड़ किया था। अभी भी 10 करोड़ का जुगाड़ करना बाकी है, और उन 10 करोड़ से क्या नहीं बना वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। बट अभी क्या क्या बन चुका है वो दिखाने के लिए ले चलता हूँ शोरूम पे। ये है रास्ता, ये रही वो दुकान जहाँ पर बारिश में मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। यहीं पर ट्रैफिक लगा था आगे, और फाइनली आ चुका हूँ मैं अपने शोरूम की तरफ। जस्ट लुक एट दैट, जस्ट लुक एट दैट भाई, क्या बेहतरीन लग रहा है। मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, शोरूम इतना लेजेंडरी बन चुका है। लॉस सैंटोस में तो छोड़ो, मुझे लगता है आजू बाजू में कहीं भी इतना बेहतरीन शोरूम नहीं होगा। सो क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें बनी है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने गार्ड वार्ड रखने का प्लान किया है, तो यहाँ पर उसके लिए एक छोटा सा रूम बना दिया गया है। बाकी जाहिर सी बात है, जो भी कस्टमर आएगा मोस्टली उसके पास खुद की गाड़ी होगी। ऑब्वियस सी बात है यार। तो कोई बंदा अपनी गाड़ी को नॉर्मली पार्क कहाँ करेगा? यहाँ पर देखो शोरूम है, शोरूम में कोई गाड़ी खरीदने आया, कहाँ गाड़ी पार्क करेगा? पार्किंग के अंदर। ये देखो गाइस, ये एक डेडिकेटेड कस्टमर्स के लिए पार्किंग मैंने बनवाई है, और ये बहुत ही अच्छी बनी है। आई एम ग्लैड कि ये बहुत ही अच्छे से बनी है। ऐसा नहीं कि भाई बना दी बस गाड़ी खड़ी करने की जगह, नहीं, प्रॉपर देखो गाड़ी आएगी और बंदा सिंपली यहाँ से उतर के जाएगा शोरूम के अंदर। ये कितनी कमाल की चीज है। और ये रहा मेन एंट्रेंस, सीढ़ियां, ये आगे का इलाका। ये अंदर अभी गाड़ियां ज्यादा कलेक्ट नहीं की है, वही सारी गाड़ियां हैं पिछली बार की। एक आध शायद कलेक्ट की होगी तो की होगी ना, आई डोंट थिंक मैंने कोई कलेक्ट की है, वही पुरानी है। एक शायद की थी मैंने, रखी होगी कहीं। खैर, ये वाला जो इलाका था पिछली बार यहाँ तक बना था,
उसके आगे का देखो 30 करोड़ में क्या क्या बना है। ये पूरा रिपेयरिंग वाला इलाका है भाई। यहाँ पर अपने मैकेनिक्स पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात गाड़ियां रिपेयर करेंगे। यस गाइस, ये पता नहीं नीचे पेड़ था, उसको हम लोगों ने काटा नहीं, उसके पत्ते यहाँ तक आ चुके हैं। कोई बात नहीं, ये इलाका गाइस गाड़ियां रिपेयर करने के लिए है। और देखो भाई क्या बेहतरीन फील आ रहा है। शायद यही वाली गाड़ी थी कि जो मैं एक एक्स्ट्रा लेके आया था शायद। तो ये इलाका जो है देख रहे हो तुम लोग, क्या बेहतरीन फील हो रहा है। लग रहा है कि यस मैकेनिक्स आएंगे एंड काम करेंगे। सारे टूल बॉक्स, सारे गियर, सब कुछ है यहाँ पर जो भी एक गाड़ी को रिपेयर करने के लिए चाहिए होता है। यहाँ पर सिटिंग एरिया, ये सब तो तुम लोगों ने देख ही लिया है। ये सब पिछली बार ही ऑलरेडी बिल्ड हो गया था, तुम लोगों ने ये सब देख ही रखा है ऑलरेडी। इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब खास तो है लेकिन पिछली बार ही देख लिया था। अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूँ जो 10 करोड़ ना होने की वजह से नहीं बन पाई, और वो चीज है यहाँ से एक डेडिकेटेड रोड। यस गाइस, प्लान मेरा सिंपल सा है। यहाँ से एक रोड जाएगा जो कि कनेक्ट करेगा उधर वाले रोड से, वो जो मेन पीछे की तरफ रोड है। अगर ये कनेक्शन हो गया तो गाड़ी जो बंदा डिलीवरी लेके जाएगा उसको यहाँ से जाते हुए काफी ज्यादा अच्छा फील होगा। और वैसे भी कस्टमर्स भी अगर आएंगे, आना चाहे तो इधर से आ सकते हैं। तो ये मेरा प्लान है बिल्ड करने का। और हाँ, गाड़ियां अंदर तक आएंगी कैसे, उसके लिए भी ये एकदम मस्त तरीका हो जाएगा। क्योंकि अभी तो फिलहाल मैं गाड़ियां मेन रोड से ही ऐसे घुसा लेता हूँ, लेकिन अच्छा थोड़ा ना लगता है यार, गाड़ियां डैमेज भी हो जाती है। वैसे इस इलाके में हिरन बहुत घूम रहे हैं यार, शोरूम में घुस जाते हैं। तो वही 10 करोड़ का जुगाड़ करेंगे अगले एपिसोड में और बनवाएंगे यहाँ से एक